हमने केटीजी के पोस्टुलेट देखे थे लास्ट टाइम। दिस इज द इक्वेशन डिराइव्ड फ्रॉम केटीजी। इसका डेरिवेशन बुकलेट में है भी, बट अगेन इट इज नॉट यूजफुल फॉर अस। कहीं ऐसा डेरिवेशन काम नहीं आता है। हमें ये ध्यान रखना है, इफ यू हैव वन वेसल of volume V and inside this vessel in identical molecules are present. Number of identical molecules present in the given vessel, volume of the vessel V, pressure because of this gaseous molecule is P, mass of each molecule is small m, Vrms is root mean square speed। ये बाद में अभी पता लगेगा, आज ही लेक्चर में लेटर ऑन विल सी द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। बाकी ऊपर के 4 टर्म्स तुम्हें पता है, तो रिलेशन हमें ध्यान रखना है, फाइनल रिलेशन। वो स्पीड का स्क्वायर है क्या? यस, Vrms स्क्वायर। हाँ, शायद तुम्हें पता होगा, और 12th के 10th के 12th के बोर्ड के एग्जाम्स सीबीएसई ने एक्सटेंड किए हैं। महाराष्ट्र बोर्ड का शायद अभी कुछ वो नहीं आया है, बट मे बी पॉसिबल महाराष्ट्र बोर्ड का भी जो एग्जाम्स होंगे ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप पे ही, इस टाइम पे ही होंगे, मई जून में एग्जाम्स होंगे। और 11th के एग्जाम्स भी होंगे या नहीं होंगे, जैसा भी यदि होते भी हैं तो वो फर्दर उसी 12th के एग्जाम्स के आसपास ही होंगे, मई जून में। जनरली होता हर साल ये था, मार्च में, फरवरी एंड और मार्च में 11th के 12th के एग्जाम्स होते थे। तो फॉर 11 का सिलेबस हमारा चलता था 25 जनवरी तक, और 1 फरवरी से 12th स्टार्ट हो जाता था। बट डेफिनेटली बिकॉज ऑफ कोविड, ऑनलाइन सिचुएशन, हमने इवन एनरोलमेंट काफी बच्चों का थोड़ा लेट हुआ था इस बार। तो हमारा सिलेबस का जो टारगेट है वो बजाय 30 जनवरी के, मतलब 25 फरवरी रखा गया है, अकॉर्डिंग टू प्लानर ऑल्सो। 25 फरवरी 28 फरवरी तक सारे सिलेबस खत्म हो जाएगा, और अच्छे से हो जाएगा, ऐसा नहीं खत्म ही करना है हमें सिर्फ, मतलब अच्छे से हो जाएगा। हमारे पास ऑलमोस्ट अभी 60 डेज हैं, और टारगेट फिर हम ये रख रहे हैं, जो सिलेबस 1 फरवरी से स्टार्ट होता था 1 मार्च से 12th का स्टार्ट करेंगे, और एट द सेम टाइम तुम्हारे एग्जाम्स मई जून में होंगे, तो मार्च और अप्रैल शायद ये 2 महीने 12th के क्लासेस होंगे। फर्दर फिर तुम्हें 1 मंथ 1.5 मंथ का ब्रेक दे दिया जाएगा बिकॉज ऑफ एग्जाम्स, देन फिर से 12th रीस्टार्ट होगा।
जो हर साल ऐसा ही होता है, हर साल 1 महीने क्लासेस चलते हैं, इस बार एग्जाम्स 2 महीने लेट हुई हैं, तो 2 महीने क्लासेस होंगे 12th, 2 या ढाई महीने के आसपास लेट हुई हैं। अंकित कुमार भारद्वाज, यू आर नॉट ऑडिबल प्रॉपर्ली। सर हमारे कॉलेज आज से स्टार्ट हो गए। हमारे मतलब कहाँ पर, ये बताओ। सर सारे केवी। स्कूल स्टार्ट हो गए। एक बोलो, हाँ केवी। एक्चुअली जहां तक मुझे पता है अभी अर्बन, नासिक अर्बन में परमिशन नहीं मिली है किसी को भी, नासिक रूरल में परमिशन मिल गई है जहां सर तक मुझे। हम्म, सर मेरी कॉलेज 7 से स्टार्ट हो रही है और टाइम टेबल भी आ गया है। ठीक है, और कॉलेज मतलब नाम बताओ कॉलेज का। RY के। RY के, जो कॉलेज रोड पर है। हाँ सर, 2 घंटे की कॉलेज है। डेली? नहीं सर, 3 दिन आना है हफ्ते में, वो डेट भी फिक्स्ड है। ठीक है, मतलब मुझे जहां तक पता था, कल का जो मेरे पास न्यूज हुआ था कि नासिक अर्बन में शायद अभी परमिशन नहीं मिली है, नासिक रूरल में मिल गई है। और डेफिनेटली यदि हमें भी परमिशन मिलती है कोचिंग क्लासेस की, तो जिस दिन से परमिशन मिलती है हम उसके डेफिनेटली सेम डे नेक्स्ट डे से क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और हमारे यहाँ भी स्टार्टिंग में यही रूटीन होगा, अल्टरनेट डे बुलाया जाएगा, वीक में स्टार्टिंग में 2 दिन बुलाया जाएगा और 3-4 आवर्स, और डाउट्स वगैरह लिए जाएंगे। स्टार्टिंग में डाउट डिस्कशन जो यहाँ पे होता है वो क्लास में किया जाएगा, मतलब धीरे धीरे उसको ऑफलाइन मोड में कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे ही परमिशन वगैरह आती हैं, मतलब हम भी उसे फॉलो करेंगे ही। बट कल तक जितना मुझे आइडिया था, कोचिंग क्लासेस को तो परमिशन नहीं है अभी, और मिलेगी तो हम भी स्टार्ट करेंगे। तुम्हें वेल इन एडवांस बताया जाएगा। और यदि कोई बच्चा बाहर भी है नासिक के, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कुछ 1 से 2 महीने जो रेगुलर सिलेबस है वो ऑनलाइन कराया जाएगा, इसलिए क्योंकि कोविड सिचुएशन में हॉस्टल अभी चालू नहीं हुए, मेस चालू नहीं हुई है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम। बच्चे इतना रूटीन में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं जो नासिक में भी हैं, क्योंकि उसके लिए वेन वगैरह इतनी स्टार्ट नहीं हुई है अभी कुछ भी। तो उसको देखते हुए जो सेंटर पे बुलाया जाएगा, वो डाउट्स वगैरह के लिए बुलाया जाएगा स्टार्टिंग। और तुम्हें इन्फॉर्म किया जाएगा अगेन, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस कि ऑनलाइन ऑफलाइन, अब तो ऑलरेडी हमें 1 साल हो गया है, हमें इसमें करना ही कोई ऑप्शन नहीं है, हमारा करियर की बात है वो। ऑफलाइन होगा वेल एंड गुड, नहीं होता तो हमें ऑनलाइन में भी करते जाना। रिवीजन का पूछा, रिवीजन लिया जाएगा। रिवीजन का ऐसा है, ऑफलाइन होगा जब डेफिनेटली रिवीजन वगैरह होंगी क्लासेस, और जब कंप्लीटली ऑफलाइन हो जाएगा, मतलब सारे बच्चे आ पाएंगे, तब रिवीजन लिया जाएगा। तो तभी वो रिवीजन का सेंस बनेगा ऑफलाइन। और जो भी कॉलेज जा रहा है, थोड़ा सा सेफ्टी का जरूर ध्यान रखना। सेफ्टी मतलब अपने मास्क पहन के रखना है, सैनिटाइजर की एक बोतल रखना साथ में, हाथ ज्यादा इधर उधर नहीं लगाना है। या अब ऐसा ना हो कि कुछ हम किसी प्रॉब्लम में आए, फिर 14 डेज हमारे खराब हो जाए, क्वारंटाइन लेना पड़े। या तो उसका अपना सेफ्टी मेजर रखना है, तुम चाहे कोचिंग आओ चाहे कॉलेज आओ, क्योंकि कोविड डेफिनेटली 100% खत्म नहीं हुआ है, तो हमें उसका तो ध्यान रखना ही है। तो काफी हम देख रहे हैं नंबर ऑफ केसेस कम हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग हैं जो कोविड हो रहा है बट रिपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, मतलब घर पे ही, क्योंकि काफी नॉर्मल हो गया, मतलब इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं रहा है, घर पे ही सही हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट 14 डेज क्वारंटाइन जरूर होना पड़ रहा है। तो एक रीजन ये भी है कि शायद नंबर ऑफ केसेस इससे ज्यादा हैं जितने हमें दिख रहे हैं। Maxwell speed distribution. See, we have seen some number of molecules in a vessel. Let's say हमारे पास वेसल में कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो आइडेंटिकल है विद रिस्पेक्ट टू देयर मास, बट दे आर नॉट आइडेंटिकल विद रिस्पेक्ट टू देयर मॉलिक्यूलर स्पीड। ऐसा नहीं कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का सेम स्पीड हो, कुछ मॉलिक्यूल का कम स्पीड है, कुछ का ज्यादा है। तो बेसिकली वी हैव अ रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड।
क्लियर, जीरो से लेके लेट से उनकी कुछ मॉलिक्यूलर स्पीड वेरी कर रही है 600 मीटर पर सेकंड। तो कुछ मॉलिक्यूल का जीरो के क्लोज है, कुछ 300, कुछ 200, कुछ 400, कुछ 500, ऐसे अलग अलग मॉलिक्यूलर स्पीड है सभी का। क्लियर, so we have a different types of molecular speed for the molecules. Maxwell suggested one relation that in a given range of molecular speed 100 to 101 meter per second के बीच में how many molecules will be there, that is suggested by Maxwell. उसका mathematical relation देखते हैं हम। According to Maxwell, dn is a number of molecules which have velocity from v to v plus dv. ये एक सर वो छोटा सा स्टार्टिंग में रिलेशन, क्या स्टार्टिंग में कौन सा वर्ड लिखा है? मैक्सवेल मैक्सवेल? नाम है साइंटिस्ट का, Maxwell speed distribution. So this is the relation that Maxwell suggested. These are the number of molecules. Let's say their velocity is varying from 0 to some, let's say 1500 meter per second. So from v to v plus dv एक हमने वेलोसिटी लिया, लेट्स से ये 100 मीटर पर सेकंड है, 100 टू 101 मीटर पर सेकंड के बीच में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो dn is the number of molecules which have velocity between this zone v to v plus dv, 4 pi n and total molecules, molar mass, temperature, v square जिस v को हम यहाँ पे ले रहे हैं, dv is the width, जितना ज्यादा width लोगे 100 to 110 लिया तो ज्यादा molecules हो जाएंगे। Is that okay? यस सर। सब कुछ लिख दिया, इसमें कौन सा टर्म क्या था? सर वो e raised to minus e raised to the power minus mv square by 2rt. सर वीडियो ब्लर है। नहीं ब्लर तो हाँ नहीं है सर, मेरे end clear पे। है। नो सर क्लियर है। क्लियर है। सर डन। ठीक।
हम इस n को डिवाइड कर देते हैं और dv को डिवाइड कर देते हैं. So small number of molecule upon total number of molecule. This denotes fraction of molecule. A small number of molecules upon total number of molecules. Fraction of molecule present in the range of dv. जो dv width लिया है इस रेंज में कितने मॉलिक्यूल से इसे रिप्रेजेंट करता है. See, 1 by n dn by dv, fraction of molecule along y-axis and speed along x-axis. और हमें ये देखना है how this fraction is varying when we are changing the v. चलो सबसे पहले v को 0 रख देते हैं. 0 into something, so fraction is 0. Means no molecule will have 0 molecular speed. Gases है तो 0 speed तो होगा नहीं molecules का, वो तो सिर्फ solid के लिए होता है. यार solid के molecules मूव नहीं करते हैं, liquid और gas के तो मूव करते हैं हमेशा. तो 0 रखा, ये 0 आ गया. अब हम v को बहुत ज्यादा ले लेते हैं, v टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो यहाँ पर भी v स्क्वायर है, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी इज 0. तो जब v को इंफिनिटी की तरफ टेंड करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा. तो व्हेन वेलोसिटी इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, फ्रैक्शन इज टेंडिंग टू 0, दैट मींस नो मॉलिक्यूल्स विल हैव इनफाइनाइट वेलोसिटी. बहुत कम 0 के पास और बहुत ज्यादा ऐसे मॉलिक्यूल्स नहीं एग्जिस्ट करते. मॉलिक्यूल्स कहीं तो एग्जिस्ट करेंगे. तो पहले जब हम मॉलिक्यूलर स्पीड को 0 से इंक्रीज करना चालू करते हैं, द फ्रैक्शन इंक्रीजेस, देन इट डिक्रीजेस. इज इट ओके? तुम v का डिफरेंट वैल्यूज रखोगे, ग्राफ कुछ ऐसा आता है. एंड दिस ग्राफ इज नॉट पैराबोलिक और हाइपरबोलिक कर्व. इसका ऐसा कुछ फिक्स्ड नेचर नहीं है ना. पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है. अच्छा ये बताओ, एरिया अंडर द ग्राफ क्या होता है मैथमेटिकली? व्हाट इज एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व? क्या एरिया अंडर द कर्व y dx होता है? हाँ सर. Yes, sir. और एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट क्या करता है? समेशन ऑफ व्हाटएवर वी आर टेकिंग अलोंग y एक्सिस. ये सम Yes, sir. एडिशन भी तो रिप्रेजेंट करता है ना. तो हाँ, sir. दिस रिप्रेजेंट सम ऑफ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन मतलब जो y एक्सिस के अलोंग लिया है हमने, उसका सम ये बेसिकली डिनोट करेगा. अच्छा फ्रैक्शन का सम होता क्या है? क्या होता है फ्रैक्शन का सम? 1. तो 1 आना चाहिए. चलो देखते हैं 1 आता है नहीं आता है. y एक्सिस के अलोंग हमने लिया 1 by n dn by dv. x एक्सिस के अलोंग लिया हमने वेलोसिटी dx, तो dv ले लिया. इसका इंटीग्रेशन, ये a dv कैंसिल हो गया. n टोटल नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स व्हिच इज कांस्टेंट, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा. टोटल मॉलिक्यूल्स इंटीग्रेशन ऑफ dn, और dn का इंटीग्रेशन होता है n 1 by n into n, कैंसिल हो गया, 1 आ रहा है. आना भी चाहिए था 1. इज दैट ओके? n के लिमिट्स कहाँ से पुट की? n के यहाँ पे सच लिमिट नहीं पुट किए यार. इसको तुम ऐसे ले लो, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, dn स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, 0 से मैक्सिमम वैल्यू n, 0 टू कैपिटल n. यस सर. तो एरिया अंडर द ग्राफ 1 आ रहा है.
सर अब हो गया। 1 मिनट सर। हो गया। सर ग्राफ इंफिनिटी तक हुआ क्या? टेंडिंग टू 0, कुछ टाइम के बाद 0 को टच करेगा। इस पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था इस बार जेई एडवांस में, सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन था। आज ये हेडिंग होने के बाद मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो ग्राफ ड्रॉ किया गया था एक किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे ड्रॉ किया था। नाउ इफ वी चेंज द टेम्परेचर देन वी नीड टू ऑब्जर्व हाउ द बिहेवियर ऑफ ग्राफ इज चेंजिंग। कैसे वो ग्राफ ऊपर या आगे या नीचे शिफ्ट हो रहा है, ये हमें देखना है। मुझे ये बताओ, यदि मैं तुम्हें पहले ड्रॉ करके दे देता हूं, उसके बाद तुम कंक्लूड करो। इफ वी ड्रॉ फ्रैक्शन वर्सेस स्पीड कर्व, एक ग्राफ कुछ ऐसा है, दूसरा ग्राफ कुछ ऐसा होगा, तीसरा ग्राफ कुछ ऐसा होगा। क्लियर? टेम्परेचर T1, T2, T3, which temperature is more? First question. Second question, why this peak value is decreasing? ऐसा क्यों हो रहा है? दोनों का आंसर लॉजिकली तुम रिलेट कर सकते हो, दे सकते हो। T3 ज्यादा है सर। Why? Why T3 is more? बोलो जल्दी। सर रिलेट किया। T inversely proportional. Fraction is inversely proportional to temperature. Not correct. यदि मैं तुम्हें रिलेशन बताऊं तो फ्रैक्शन का रिलेशन ये है 1/n dn by dv 4 pi m by 2 pi rt और 3/2 e to the power minus mv square by 2 rt। एक टेम्परेचर यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है। टेम्परेचर बढ़ेगा, ये क्वांटिटी कम होगी, फ्रैक्शन कम होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, 1/t कम होगा, बट e to the power minus 1/t ज्यादा है। So one of the factor which includes T will increase on increasing temperature, one of them decreases. तो हम यहाँ से ऐसे डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते कि क्या होगा।
ये बताओ टेम्परेचर बढ़ने पे मॉलिक्यूल ज्यादा फास्ट मूव करेंगे या स्लो मूव करेंगे? ज्यादा फास्ट मूव करें। ज्यादा फास्ट। तो स्पीड हमने एक्स एक्सिस पे ली है, वाई एक्सिस पे ली है? एक्स। X. एक्स एक्सिस पे ली है। तो क्या लग रहा है सबसे ज्यादा स्पीड किसका दिख रहा है हमें यहाँ पर? T3। ये ज्यादा है T3 या का। ये ज्यादा है? T3. T3 is greater than T2 is greater than T1, right? On increasing temperature, molecular speed increases. जो मॉलिक्यूल लोअर रेंज वेलोसिटी में थे अब वो हायर रेंज पे शिफ्ट होने लग गए। नाउ अनदर क्वेश्चन, व्हाई दिस पीक वैल्यू इज डिक्रीजिंग? ये जो पीक वैल्यू है ये क्यों डिक्रीज हो रही है? उसका आंसर यहां से देना है, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द ग्राफ इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज 1। ये कभी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे हाइट इतना था, विड्थ रफली इतना है। if you are increasing the width, then definitely if you are increasing the width, height will decrease। हमने और width बढ़ाया, यहाँ तक आ गए, फिर height कम हो गया। एरिया को तो वो रखना ही ना, width इतना है तो height कुछ होगा, width बढ़ाया height will be less। if we further increase the width, further height decreases। so as the width increases, height will decrease to keep area constant, that is 1 unit। is that okay? Yes, sir. on increasing temperature, first क्या ऑब्जर्वेशन किया? height of curve decreases। second, fraction in lower range of speed decreases। fraction in higher range of speed increases। so एक तो हाइट कम हो रही है। सेकंड, तुम यहां पर देखो T3 का फ्रैक्शन इतना है, T1 का फ्रैक्शन सबसे ज्यादा था, तो लोअर रेंज में फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है और वो शिफ्ट हो रहा है हायर रेंज में। यहां पर देखोगे तो सबसे ज्यादा फ्रैक्शन T3 के लिए, इतना T3 के लिए और T1 के लिए इतना। So in the higher range of speed, fraction of molecule increases on increasing temperature. In lower range, fraction decreases. Fraction कहीं बढ़ेगा तो कहीं तो कम होना ही है। The addition should be 1. Is that okay? सर एक मिनट।
Which molar mass is more? Variation with the molar mass. अगर मैथमेटिकल रिलेशन से देखोगे दो जगह मोलार मास आएंगे, तो एक मोलार मास बढ़ने पर फ्रैक्शन बढ़ेगा और एक मोलार मास बढ़ने पर फ्रैक्शन कम होता है। तो हम मैथमेटिकल रिलेशन से डायरेक्टली तो जज नहीं कर पाएंगे। 1/n dn by dv मोल मोलार मास, which molar mass is more? एक्स एक्सिस पे क्या है? वही, वो तो सेम ही करवे ना। Which molar mass is more, m1 or m3? M3. m1 is greater than m2 is greater than m3। इसका एवरेज वेलोसिटी सबसे ज्यादा वेलोसिटी आ रहा है m3 का। ये बताओ सबसे ज्यादा वेलोसिटी m3 का है, तो जिसका मास ज्यादा होगा वो ज्यादा फास्ट मूव करेगा या जिसका मास कम होगा वो ज्यादा फास्ट मूव करेगा? कम हो ज्यादा फास्ट मूव करेगा। तो बेसिकली जितना लाइट गैस होगा उतना ज्यादा वेलोसिटी। सबसे ज्यादा वेलोसिटी m3 का, सबसे लाइटर गैस m3। इज दैट ओके? और यदि मैं नोट इसके 3 पॉइंट्स लिखा हुआ ऑन इंक्रीजिंग मोलार मास, यदि मैं मोलार मास को बढ़ा रहा हूं, अच्छा एक काम करते हैं, मोलार मास को कम करते हैं, ऑन डिक्रीजिंग मोलार मास, तो सारे पॉइंट सेम हो जाएंगे। हाइट ऑफ कर्व डिक्रीजेस, मोलार मास डिक्रीज होने के साथ साथ, फ्रैक्शन इन लोअर रेंज ऑफ स्पीड डिक्रीजेस, फ्रैक्शन इन हायर रेंज। वहां पे टेम्परेचर बढ़ाने पे हो रहा था, अब मोलार मास कम करने पे हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीजेस बट इन केस ऑफ मोलार मास डिक्रीजेस। इज दैट ओके? चाहो तो वहीं पे लिख सकते हो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ब्रैकेट में और डिक्रीजिंग मोलार मास। On increasing temperature or decreasing molar mass, these 3 points are valid. Yeah. हो गया। नहीं, सर एक मिनट रुको। ग्राफ सेम ही था जैसा टेम्परेचर के लिए था, सिर्फ m1 m2 m3 t1 t2 t3 की जगह, और जो ऑर्डर था वो अपोजिट। m1 is greater than m2 is greater than m3, ये ऑर्डर था यहाँ।
टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल, ये प्रोबेबल लिखा हुआ है, मोस्ट प्रोबेबल मॉलिक्यूलर स्पीड वीएमपी से डिनोट किया जाता है। मोस्ट प्रोबेबल मींस जो सबसे ज्यादा फ्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग है, दैट मॉलिक्यूलर स्पीड इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इट इज अ स्पीड करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इस टॉप पोजीशन के करस्पॉन्डिंग स्पीड, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है √2RT/n। we can determine this value using differentiation, slope of the curve is 0, और इस कर्व का हमारे पास इक्वेशन है वो बड़ा सा एक्सपोनेंशियल वाला, 1/n dn/dv equal to 4πm by 2πRT power 3/2 एक्सपोनेंशियल पावर -mv²/2RT v²। उसको डिफरेंशिएट करो, 0 रखो तो ये वैल्यू आ जाता है। क्लियर? स्लोप को 0 करना होता है, तो ये बेसिकली डिराइव होता है dy/dx इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हमें लेना है 1/n dn/dv, इसको डिफरेंशिएट करके 0 रखोगे तो vmp आ जाएगा। एवरेज हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं एडिशन ऑफ ऑल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एवरेज मार्क्स काउंट करने हमें फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, तीनों के मार्क्स ऐड किए डिवाइडेड बाय टोटल 3 सब्जेक्ट। क्लियर? एवरेज वेट कैलकुलेट करना है, एक क्लास में 40 स्टूडेंट है, सारे 40 स्टूडेंट का वेट कैलकुलेट किया डिवाइडेड बाय 40, तो एडिशन ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय टोटल। इसको सॉल्व करने पे आता है √8RT/m। वी कैन आल्सो डिराइव दिस फ्रॉम दैट मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। हमें फाइनल रिलेशन अभी याद रखना है, V average is √8RT/m। यहाँ पे था 2RT/m, तो RT/m सेम आ रहा है, √2 की जगह √8/π आया है।
क्या यहां तक कॉपी हो गया है? पूरा हो गया? यस रूट मीन स्क्वायर स्प्लिट सुन लो फिर कॉपी करना। नेम से ही क्लियर होता है, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर लिया सबसे पहले हमने वेलोसिटी का v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर, और इन स्क्वायर का मीन लिया। मीन मींस एवरेज, एवरेज ऑफ स्क्वायर देन अंडर रूट, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर वेलोसिटी। तो रूट मीन स्क्वायर, हम सिर्फ इतना बोलते हैं ना, रूट हटा देते मीन स्क्वायर, तो फिर ये अंडर रूट हट जाता, मीन स्क्वायर, स्क्वायर का एवरेज। Yeah, we need to take square of velocity, then their average, then their under root, root mean square। अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों रैंडम सा चीजें डिफाइन की गई, क्यों VRMS डिफाइन किया गया? इट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू कैलकुलेट एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी में हम क्या करेंगे, हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ mv2 स्क्वायर अप टू हाफ mvn स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो हम वहां पे जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी आएगा वो यूज आता है ये वाला। हम देखेंगे इसे भी आगे क्यों ये यूज, कहाँ यूज आता है, बट अभी के लिए ये फॉर्मूला और ये इसका रिलेशन और फाइनल फॉर्मूला आता है अंडर रूट 3 RT बाय m। जैसे पहला आया था रूट 2 RT बाय m, सेकंड आया रूट 8 RT बाय पाई m, या है रूट 3 RT बाय m। तो RT बाय m तीनों में कॉमन आ रहा है, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू चेंज हो रहा है। इज दैट ओके? VMP is to V average is to VRMS is equal to root 2 is to root 8 by pi root 3 RT by m, तीनों में कैंसिल हो गया। हम इसको और भी आगे सॉल्व करें, 1 is to 1.128 is to 1.224। जेई मेन में एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, डायरेक्ट रेशो ही पूछा था, क्लियर? एक बार नीट में आ चुका है, और इस बार जेई एडवांस में एक ऐसा क्वेश्चन आया था, बट वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, उसका आंसर ये नहीं था, उन्होंने ग्राफ दिया था उसके बाद पूछा था। ये वैलिड है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो बेसिकली VRMS सबसे ज्यादा है और VMP सबसे कम है इन तीनों में। एंड इवन इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट देम ऑन ग्राफ, हम उन्हें ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करने चाहें, ये होगा VMP जो सबसे कम है, then V average, then VRMS, ऐसे कुछ रिप्रेजेंट करेंगे। VMP, V average, VRMS। Am I audible or not? Yes, sir. सर चलो इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एक दो हम।
If most probable velocity for CH4 is given V1, then find VRMS for SO2 in terms of V1. क्वेश्चन इज क्लियर? इसका V1 दे रखा है तो इसका कितना होगा इन टर्म्स ऑफ V1? मैं 8:55 पे अटेंडेंस लूंगा, ध्यान रखना। सब पाई की वैल्यू क्या लेनी है? पाई की वैल्यू क्या होती है? मतलब दोनों में से कौन सी लेनी है, सब बोल। तो कुछ भी, वो तो क्या, पहली चीज तो पाई आया कि मुझे तो यही समझ में आया। पाई पिक्चर में नहीं आएगा इस एग्जांपल में। एमपी में पाई नहीं है, आरएमएस में पाई नहीं है, तो पाई कहां से आ गया? Nothing is given about temperature. Temperature तो सेम अज्यूम करना है। RMS for O2 SO2 upon BMP for CH4, ये CH4 के लिए, ये SO2 के लिए। एक इंफॉर्मेशन दिया है, दूसरा कैलकुलेट करना है। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर से रेशो लेते आ रहे हैं, जब ऐसा होता है RT कैंसल, ऊपर बचा √3, नीचे बचा √2। मोलार मास का इनवर्स रेशो 16/64, ये आ जाएगा 16 CH4 और SO2 आएगा 64। ये आएगा 1/4 which is 1/2. So √3/2 √2 is the final answer. और VMP दे रखा है हमें V1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। VRMS will be √3/2 √2 into V1. ये आंसर। होमवर्क में अभी नहीं दे रहा हूं, होमवर्क नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा जब थोड़ा सा केटीजी और हो जाएगा आगे। टुडे इज 4th January JB। आहाना, अभिराज, अजिंक्य, अंकित, प्रेजेंट सर। अंश, अश्विन, प्रेजेंट सर। अथर्व, प्रेजेंट सर। Ashwin is not present।
दर्शना, देवेंद्र, देवेश, Present, sir. Present, sir. Devendra Patil is not present. अथर, दर्शना एंड देवेंद्र। देवेंद्र तो आज भी नहीं। दर्शना और अथर, तुम क्यों absent थे लास्ट लेक्चर में? Present, sir. Then Harshita is not there. Harshvardhan, Hitesh, Rishikesh, Ishan, Lakshmi. Present, sir. Present, sir. Present. मानसी राउत, मानसी जाधव, पीयूष शिंदे, पीयूष चंदवानी, Present, sir. प्रणव गुप्ता, प्रशांत, प्रेम, Present, sir. Present, sir. Present, sir. प्रीति, रितेश, रोही, रूही, ऋषभ, Present, Present, sir. साक्षी, समर्थ, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। समीक्षा, समेघ, Present, sir. समेघ जाधव, समृद्धि, सर्वेश, Present, sir. Present, sir. सुमित, सिमरन, तोहित, वेदांत, प्रेजेंट सर। Present, sir. Present, sir. विनीत, यज्ञेश, यश, Present, sir. प्रेजेंट सर। यश is not there, यश महाजन। ठीक है, you may leave now.